प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, फूल तो आपको रखना होगा, वो फूल सूख जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको बिस्तर से दबा दीजिए, लेकिन सामान्यतः साइड टेबल पे या अपने पलंग में सिरहाने की तरफ रखिए, उसको सूख जाने दीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है। 7 दिन तक उसके अंदर तरंगे बनी रहेंगी। अगले बृहस्पतिवार को पुराने फूलों को जमीन में दबा दें, पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या जल में प्रवाहित कर दें और नए फूल ला करके वहां पे रख लें। देखिए, इन फूलों की तरंग से फायदा होगा आपको, और आपने चूंकि फूल अर्पित करने के बाद मंत्र भी जप किया है तो उसका लाभ होगा। और बेडरूम में ही रखना है, जहां पर पति पत्नी सोते हों, उसी स्थान पर, उसी कक्ष में इसको रखने से दोनों के मन में, दोनों की भावनाओं में परिवर्तन अवश्य होगा। देखिए, हम ये बता रहे हैं कि बृहस्पति के 2 हिस्से हैं। एक बृहस्पति का हिस्सा है विवाह और संतान वाला, और एक बृहस्पति का हिस्सा है आयु और जीवन की रक्षा करने वाला। जो विवाह और संतान वाला हिस्सा है वो भगवान विष्णु या उनके अवतारों से कंट्रोल होता है, और जो आयु और स्वास्थ्य की रक्षा वाला हिस्सा है वो भगवान शिव से कंट्रोल होता है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा बृहस्पतिवार को जब करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा जब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह जल्दी होता है, वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही साथ आप देखिए, भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण, अगर इनकी पूजा बृहस्पतिवार के दिन की जाए विशेष विधि विधान से, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति भी आसानी से हो सकती है। यानी भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करने से बृहस्पति प्रबल होता है, और अगर बृहस्पति प्रबल होगा तो आपका विवाह भी जल्दी होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, संतान की प्राप्ति भी होगी, और संतान जीवन में सुख देने वाली आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु की पूजा से केवल विवाह का वरदान मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा से संतान और संतान के बेहतर जीवन का वरदान भी मिल सकता है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा या उनके अवतारों की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करें, तो इससे संतान और विवाह दोनों के मामले हल हो जाते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, ज्योतिष में विवाह और संतान के लिए बृहस्पति की बड़ी भूमिका है, और बृहस्पति जब बदल करके राहु के साथ हो गए अप्रैल में, तो अब यूनिवर्स में गुरु चांडाल योग बन गया बृहस्पति और राहु का। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनके कुंडलियों में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, वो इस समय अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने संतान को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी में हैं, और काफी हैं। 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक बृहस्पति और राहु की पोजीशन गड़बड़ है, और इस गड़बड़ पोजीशन का प्रभाव सामान्य लोगों के वैवाहिक जीवन और संतान के मामलों पर पड़ेगा, और उसकी वजह से जीवन में दिक्कतें होंगी। इसलिए सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि इस समय 30 अक्टूबर तक अपने वैवाहिक जीवन और अपने संतान पक्ष का ध्यान रखने का प्रयास करिए। और इसको बेहतर रखने का तरीका यह है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, और साथ में हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें या गाय को केला खिलाएं, तो बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।